प्रिय दर्शकों, आज आप बीती की ये कड़ी आह का पहला भाग देखने जा रहे हैं। इस भाग के अंत में इस कथा के संबंध में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर आप इस कड़ी के अंत में दिए गए पते पर लिख भेजें। ये सानी साहब के लिए कोरियर, इसे साइन कर दीजिए। थैंक यू। वेलकम। चाय। ये लीजिए। फिर से आ गई इतनी सारी डाक। कमला जी, ये जगत सानी की इकलौती बेटी नीलम की शादी के इश्तिहार का रिस्पॉन्स है। जबरदस्त तो होगा ना? पिछली बार की डाक मिलाकर 300 लेटर और फोटोग्राफ्स आ चुके हैं। पिछली बार तो कुछ दम था नहीं। इस बार देखते हैं, शायद कोई लड़का पसंद ही आ जाए। देखिए, जो भी डाक के साथ तस्वीर ना हो, उसे एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। वही तो कर रही हूँ। इसमें तो एनआरआई भी हैं। उन्हें तो बिल्कुल अलग कर दो। मैं अपनी बेटी को विदेश भेजने वाला नहीं। ये देखिए कैसा है। हैंडसम है। लेकिन एक गड़बड़ है। गड़बड़? क्या गड़बड़? ये लड़का अकेला है, इसके माँ बाप नहीं है। इसमें ऐसी क्या गड़बड़ है? हो सकता है लड़का अच्छा हो। ये देखिए बायोडाटा। बायोडेटा तो बहुत बढ़िया है। बड़ा अच्छा लेटर लिखा साथ में। वेरी गुड। मुझे लगता है इस लड़के से बातचीत करनी चाहिए। ये क्या बात हुई? अरे बेटी से भी तो बात करनी चाहिए। उसे आने दीजिए, उसकी भी राय ले लेते हैं ना। अरे भाई, उसकी राय के आ गई हूँ पापा। मगर आप लोग मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा, हमारा सारा ध्यान तो तुम्हारी तरफ ही लगा रहता है, इसलिए तो ये सारी मेहनत मशक्कत हो रही है। बेटे, तुम भी इन तस्वीरों को देखो। तुम्हें इनमें से कौन सी तस्वीर पसंद है? नहीं नहीं पापा, ये तस्वीरें देखना और बायोडेटा देखना ये आप दोनों का काम है। लेकिन हाँ, आप लोग जो भी लड़का पसंद करेंगे या चुनेंगे ना, उसे मैं एक नहीं कम से कम 2-4 बार तो मिलूंगी, है ना मॉम? ये क्या कह रही है तू? 2-4 बार मिलेगी? ऑफ कोर्स मॉम, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। उससे 1-2 बार तो मिलूंगी, उसे परखूंगी, उससे हर नजरिए से बातचीत करूंगी। एंड बाय द वे मॉम, हर लड़की आपकी तरह लकी तो नहीं हो सकती ना। आपका तो पापा पहली नजर में पसंद आ गए थे ना पापा। लेकिन मामा, अब जमाना बदल गया है। ये कह रही है मेरी बेटी। बेटी, हमने इस लड़के की तस्वीर और बायोडाटा पसंद किया है। अब तुम भी देख के बताओ तुम्हें कैसा लगा। कम ऑन, कम गो थ्रू इट। वैसे शक्ल खास बुरी नहीं है। I mean, ठीक ठाक ही है। लेकिन पापा, फोटोग्राफ से किसी के नेचर या किसी के चाल चलन का पता थोड़ी चलता है ना? है ना मामा? शैतान, चाल चलन की फिक्र तुम मत करो, ओके? क्यों? इसकी मैं सारी छानबीन बड़ी गहराई से करूंगा। यू जस्ट रिलैक्स। ओके। तो आपकी परमिशन हो तो बातचीत करें, शुरू कर दें? As you wish। ओके। अच्छा मैं चली पापा। बाय। सुनो, सही बात हो।
क्या क्या बोल गई आपकी लाडली, सुना? बहुत दिमाग चढ़ा कर रखा है आपने। ओहो कमला जी, इकलौती बच्ची हमारी, इतना लाड तो वाजिब है। हेलो। मैं साहनी, जगत साहनी बोल रहा हूँ। यस सर। हमने अखबार में इश्तहार दिया था अपनी बेटी की शादी के लिए, उसके जवाब में आपका लेटर मिला है। तो सर दरअसल मैं एक बहुत ही ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। आज मेरी बहुत ही एक अर्जेंट मीटिंग है। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं हो तो हम कल मिल सकते हैं। कल? कब और कहाँ? सर इफ यू डोंट माइंड, आप मेरे यहाँ क्यों नहीं आ जाते? कल वो अपने घर बुला रहा है, क्या करें? ठीक है, तो कल कितने बजे? ठीक 9:30 बजे सर। ओके, थैंक यू सर। क्या कहा? कमला जी, इस लड़के में एक खूबी तो है। जगत साहनी का फोन मिलने के बाद भी उसने अपने एक अपॉइंटमेंट को ज्यादा तवज्जो दी है। एंड आई लाइक इट। मुझे कल का इंतजार रहेगा। अरे खुश। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? प्लीज मत रोकिए मुझे। जब मैं घर से बाहर निकलता था तो मम्मी डैडी के पांव छूकर निकलता था। घर वापस आता था तो मम्मी डैडी के पैर छूता था। और आप लोगों में मुझे मम्मी डैडी नजर आते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्लीज कम। आइए प्लीज। शांता माँ। नमस्ते। नमस्ते। ये शांता माँ है। इस सारे घर की देखभाल यही करती है। बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। शांता माँ वो। मैं समझ गई बेटा, बेटे मैं अब भी लगती हूँ। प्लीज तशरीफ रखिए। मैं आपको क्या कह के पुकारूं? मिस्टर साहनी या अंकल? आप अंकल कह सकते हैं। अगर मैं अंकल कहूंगा तो आज से आप मुझे आप नहीं तुम कह के पुकारेंगे। आई डोंट माइंड। थैंक यू वेरी मच। अंकल, आपको इस शहर में कौन नहीं जानता? और आपकी हैसियत के सामने मेरी हैसियत तो ऐसे है जैसे सूरज के सामने दिया। आपको मेरे बारे में जो कुछ भी जानना है पूछ लीजिए, मैं हाजिर हूं। एक बात तो मैं जानता हूं अंकल, आप अपना कीमती वक्त मुझे देखने के लिए या मेरे इस घर को देखने के लिए जाया नहीं करेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अंकल, मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने अपने बायोडेटा में लिख दिया था। एक खास बात यह है कि नेल्सन और विल्सन कंपनी में मैं मार्केटिंग का हेड था और अब मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। नेल्सन एंड विल्सन? लेकिन बेटा ये नौकरी क्यों छोड़ी? ये तो मल्टीनेशनल कंपनी है। मैं जानता हूं आंटी, लेकिन मैंने सोचा जो मैं इतनी मेहनत करता हूं, जिसकी वजह से मेरी कंपनी करोड़ों रुपए कमाती है, अगर वही मेहनत मैं अपने लिए करूं तो दैट विल बी ग्रेट। अंकल, मैंने बैंक से लोन का इंतजाम कर लिया है और कुछ ही दिनों में मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूंगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो कुछ भी करने जा रहा हूं, ये सब मेरे मम्मी डैडी की इच्छा थी। ये मेरी बदनसीबी है कि मेरे मम्मी डैडी मेरे साथ नहीं है। बैंगलोर के एयर क्रैश में वो दोनों ही चल बसे। आई एम सॉरी।
सैड, वेरी सैड। विजय, मुझे उन नौजवानों से मिलकर बेहद खुशी होती है जो अपना भविष्य अपने हाथों से संवारना चाहते हैं। थैंक यू अंकल। लीजिए बेटे। शांता माँ, मुझसे कहा होता मैं खुद लेने आ जाता। अरे पहली बार अपने घर में मेहमान आए। बेटा, इस सब की क्या जरूरत थी? इतना सब कुछ। अंकल, कहीं आप उन मान्यताओं में विश्वास तो नहीं रखते हैं कि जिस घर में आप अपनी लड़की का रिश्ता लेकर जाएंगे वहां का पानी तक नहीं पिएंगे? हमारे ख्यालात इतने पुराने नहीं हैं। तो फिर लीजिए, अब मैं सर्व करता हूँ। ओके। बेटा, जी? तुमने कहा और हम लोग तुम्हारे घर आए। अब हम चाहते हैं कि तुम भी नीलम से मिल लो। ओके आंटी। अरे लीजिए ना। Hello, Vijay. नीलम। Yeah. हाय। Hi. Sorry I'm late. दैट्स ओके, बैठे। Thank you. क्या लेंगे आप? I wouldn't mind a juice actually. ओके। Orange? ओके। वेटर, Yes, sir. What can I do for you? मैडम के लिए एक ऑरेंज जूस और मेरे लिए कॉफी। Okay, sir. Right. थैंक यू वेरी मच। नीलम, मैंने अखबार में तुम्हारी छवि देखी, या यूं कहो कि एक लफ्जी खाका देखा और फॉर्मेलिटी के तौर पर मैंने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, और आज तुम मेरे सामने बैठी हो। लेकिन ये बात मैं कहने से बिल्कुल नहीं कतराऊंगा कि तुम मुझे बेहद पसंद हो। अब मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। विजय, मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना और पूछना चाहती हूँ। I hardly know you. आई नो। नीलम, मुझे एक बात परेशान कर रही है। इस वक्त मैं अपना करियर बनाने की सोच रहा हूं। हमारी शुरुआत की मुलाकात किसी 5 स्टार होटल से नहीं हो सकती थी। हूं तो मैं एक अमीर माँ बाप का बेटा, लेकिन उनकी डेथ के बाद हालात कुछ चेंज हो चुके हैं, और ये बात मैं तुमसे छिपाना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हें मैं अपनी जिंदगी में शामिल करने की सोच रहा हूं। इसलिए मेरे बारे में कुछ भी फैसला करने से पहले प्लीज जरा अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि तुम्हें मैं वो 5 स्टार कल्चर नहीं दे सकता जिसकी तुम आदी हो चुकी हो। लेकिन मैं तो नीलम, आई नो तुम वो कल्चर अफोर्ड कर सकती हो, क्योंकि तुम इस शहर के सबसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट जगत साहनी की इकलौती बेटी हो। लेकिन इस वक्त मुझे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो इस स्ट्रगल के दौर में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। एंड टू बी वेरी फ्रैंक नीलम, मुझे अमीर माँ बाप की एक जिद्दी और बिगड़ी हुई लड़की नहीं चाहिए। प्लीज बुरा मत मानो। दरअसल नीलम, मेरे ख्याल से तुम्हें एक ऐसे लड़के से मिलना चाहिए जो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके, और मुझे एक ऐसी लड़की से मिलना चाहिए जो मेरी ख्वाहिशों पर पूरी उतरे। और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जो कुछ भी करूं, अपने बलबूते पे करूं। And I mean it. नीलम,
मैं 5 स्टार कल्चर के बिल्कुल खिलाफ नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द मैं वो भी कर लूंगा। मैंने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब इसके अलावा तुम कुछ और मेरे बारे में जानना चाहो, कुछ पूछना चाहो तो बल मैं हाजिर हूं। विजय, मैं और कुछ पूछना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, तुमसे एक बार फिर मिलना चाहूंगी। तुम्हारे बारे में जानने के लिए नहीं, अपने बारे में बताने के लिए। एक्सक्यूज मी मैडम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। प्लीज। थैंक यू। बेटी, तुम तो चाहती थी कि तुम्हारी उससे 2-4 मुलाकातें हों। जी डैड, लेकिन जो बातें 2-4 मुलाकातों में जाननी होती है, समझनी होती है, पूछनी होती है, वो अगर एक ही मुलाकात में पता चल जाए तो? वो कैसे? वो ऐसे पापा कि सारी दुनिया जानती है कि मैं आपकी यानी मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट जगत साहनी की बेटी हूं। इसके बावजूद कोई शख्स अपनी बातचीत का सिलसिला इस तरह से शुरू करता है जैसे उसे आपकी बेटी नीलम की जरूरत ही नहीं हो। ये बाप बेटी मिलकर क्या पहेलियां बुझा रहे हो? साफ साफ बता ना, तुझे विजय कैसा लगा? मामा, मुझे वो पुरानी बात याद आ गई। कौन सी? वही बात, वो कहते हैं ना कि मुझे वो लड़का ऐसे लगा जैसे जैसे मामा आपको पापा लगे थे। सुन तो। कमला जी, नीलम आखिर मेरी बेटी है। हाँ, आपकी बेटी है। आपने तो मुझे उसे पालने के लिए दिया था, है ना? हाय अंकल, हाय आंटी। अरे बलराज, आओ बेटा आओ। अरे जीत खुश रहो बेटा। बेटा अचानक? हाँ अंकल, मेरा अभी भी शहर में ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, बड़े अच्छे मौके पर आए हो आज। क्यों, कोई खुशखबरी अंकल? बस खुशखबरी ही समझो। कमला जी, अब आप ही बता दीजिए। बताइए ना आंटी, क्या बात है? बेटा, नीलम जो तुम्हारी बहन है ना, बड़ी मुश्किल से उसे एक लड़का पसंद आ ही गया। ओह, दैट्स अ गुड न्यूज़। लेकिन वो है कहाँ? नीलम। बलराज भैया। हाय भैया, कहाँ थे इतने दिनों से? नीलम, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? क्यों? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मगर भैया, मैंने किया क्या? तुमने वो किया है जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ओहो, अब सताओ मत। वो लड़का हम दोनों को भी पसंद है। अब तो जल्दी से तारीख तय करके इसकी सगाई करनी है। वो सब तो ठीक है, मगर इधर इधर लगता छोड़ो। मेरी एक शर्त है। मंजूर है, छोड़ो ना। पहले उनकी तस्वीर हमारे सामने पेश की जाए, जरा हम भी तो देखें कि एसीपी बलराज सक्सेना की बहन का दुल्हा कौन है। भैया, शांतमा, शांतमा। कल्पना, तुम? हाँ, मैं। तुमने तो इस समय मेरे यहाँ होने की कल्पना भी नहीं की होगी ना? हाँ, अचानक ही आ गई तुम। मगर तुम तो किसी ऑफिशियल काम से बाहर गई थी ना?
अच्छा हुआ विजय जो वो ऑफिशियल काम जल्दी खत्म हो गया, वरना तुम्हारे इस मासूम, सुंदर और शरीफ चेहरे के पीछे जो एक और चेहरा था वो कैसे दिखाई देता। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे सब कुछ पता चल गया है विजय। तुम प्यार तो मुझसे करते हो, मगर शादी किसी और से करना चाहते हो। किसने कह दिया तुमसे ये सब? इतना तो मुझे शांता माँ ने बताया, लेकिन वो गरीब ये नहीं जानती कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। शांता माँ। हाँ, शांता माँ। देखो कल्पना, अगर तुम्हें पता चल गया है तो अच्छी ही बात है ना? हाँ, अच्छा ही हुआ। ये तो पता चल गया कि जिससे मैं प्यार करती थी उसका प्यार। कल्पना प्लीज जरा समझदारी से काम लो। देखो कल्पना, जहां तक प्यार का सवाल है वो तो मैं अब भी तुमसे करता हूं, लेकिन एक बात तो तय है कि प्यार के पेट्रोल से जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। कल्पना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान मत हो कल्पना, तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो और कल भी मेरी रहोगी। बस सिर्फ एक बार मेरी शादी जगत साहनी की इकलौती बेटी नीलम से हो जाने दो। बहुत अच्छा दांव खेला है मैंने इस दफा। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, विजय के माता पिता की मौत कैसे होती है। प्रश्न एक बार फिर, विजय के माता पिता की मौत कैसे होती है। आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड पर शनिवार 20 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस प्रतियोगिता के 2 विजेता चुने जाएंगे जिन्हें मिलेगा